हेलो लर्नर्स, आज हम पढ़ेंगे लैंग्वेज के बारे में। इस वीडियो में मैं 3 टॉपिक कवर करूँगी। पहला, मीनिंग ऑफ लैंग्वेज। सेकंड, डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज। थर्ड, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज। सबसे पहले देखते हैं मीनिंग की तरफ। द वर्ड लैंग्वेज कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड लिंगुआ विच मीन्स टंग। लैंग्वेज एक लैटिन वर्ड लिंगुआ से आया है जिसका मतलब है टंग यानी कि जीभ। मीनिंग ऑफ लैंग्वेज इज़ व्हाट इज़ अटर्ड विद द हेल्प ऑफ टंग और माउथ। जो भी हमारे मुंह से या जीभ से निकलता है, हम बोलते हैं कुछ भी, वो होती है लैंग्वेज। लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ लेटर्स, अल्फ़ाबेट, वर्ड्स, इडियम्स एंड सेंटेंसेस। लैंग्वेज क्या क्या कंसिस्ट करती है? लेटर्स, अल्फ़ाबेट, वर्ड्स, इडियम्स और सेंटेंसेस। इट इज़ थ्रू लैंग्वेज दैट वी लर्न टू थिंक, फील, जज एंड एक्सप्रेस। लैंग्वेज ही है जिसकी मदद से हम सोच पाते हैं, फील कर पाते हैं, जज और ख़ुद को एक्सप्रेस कर पाते हैं। अब आ जाते हैं सेकेंड टॉपिक की तरफ, जो कि है डेफिनेशन। ब्लॉक एंड ट्रोजर ने काफ़ी एक अच्छी डेफिनेशन दी है। क्या है डेफिनेशन? अ लैंग्वेज इज़ अ सिस्टम ऑफ आर्बिट्रेरी साउंड सिंबल बाय मीन्स ऑफ विच अ सोशल ग्रुप इंटरैक्ट। इन्होंने बोला है कि लैंग्वेज एक आर्बिट्रेरी साउंड और सिंबल है जिसके थ्रू सोशल ग्रुप इंटरेक्शन होता है, मतलब सोसाइटी में इंटरेक्शन होता है। ओके, अब आ जाते हैं थर्ड टॉपिक की तरफ, जो कि है प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेजेस। वैसे काफ़ी प्रिंसिपल्स है, बट इसमें मैंने 5 प्रिंसिपल एक्सप्लेन करे हैं। पहला है लैंग्वेज इज़ लर्नड। सेकेंड, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। थर्ड, लैंग्वेज इज़ ए स्किल सब्जेक्ट। फोर्थ, मेक यूज़ ऑफ नॉन वर्बल लैंग्वेज। और फिफ्थ है ए सिग्नल सिस्टम। अब इसको हम डिटेल में देखते हैं एक एक को। पहला है लैंग्वेज इज़ लर्नड। लैंग्वेज learning of a language is not an automatic process, no doubt it is a behavior, but that behavior is acquired by putting an a lot of efforts. भाषा सीखने एक आम बात नहीं है, ये कोई ऑटोमेटिक प्रोसेस नहीं है। ऑब्वियसली एक बिहेवियर है और ये बिहेवियर ईजी ऐसे एक्वायर नहीं हो जाता, इसके लिए हमें एफर्ट्स की ज़रूरत होती है। इफ़ वी टेक द केस ऑफ ए स्मॉल चाइल्ड हु इज जस्ट बोर्न, we come to know that he does not know any language. He lives in a family where the members interact with each other. In the young infant observe, he get the opportunity to imitate. With the passage of time, he is all able to produce meaningful sound. अगर हम एक केस ले छोटे बच्चे का जो कि जस्ट पैदा हुआ है, न्यू बॉर्न बेबी, हम देख पाते हैं कि उसे कुछ नहीं पता, ही और शी डजन नो एनी लैंग्वेज। जब फैमिली में इंटरेक्शन कर रहे होते हैं फैमिली मेम्बर्स, तो वो बच्चा ऑब्जर्व कर रहा होता है और जब जैसे जैसे समय बीतता जाता है वो इसे कॉपी करता है, इमिटेट करता है, नकल करता है और टाइम के साथ वो भी बोलना सीख जाता है, एक मीनिंगफुल साउंड निकालना। सेकंड पॉइंट है मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, ये एक मीडियम है कम्युनिकेशन का। क्या? लैंग्वेज। लैंग्वेज इज़ अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेटिंग आइडियाज़, फीलिंग, इमोशंस एंड एक्सपीरियंसेस। क्या क्या कम्युनिकेट कर सकते हैं हम? कम्युनिकेट कर सकते हैं आइडियाज़, फीलिंग्स, इमोशंस, एक्सपीरियंसेस। इट इज़ अ टाइप ऑफ वर्बल इंटरेक्शन अमंग द पीपल ऑफ सोसाइटी। एक वर्बल इंटरेक्शन है किसके बीच में? अमंग द पीपल ऑफ ए सोसाइटी। थर्ड पॉइंट आ जाता है लैंग्वेज इज़ ए स्किल सब्जेक्ट। Learning of a language depends upon the proper formation of the habits. The ability to use language can be developed only after getting a lot of practices. लैंग्वेज एक स्किल सब्जेक्ट है। कैसे? लैंग्वेज डिपेंड करता है फॉर्मेशन ऑफ हैबिट, यानी कि लैंग्वेज ऐसे नहीं सीखी जाती। आपने कल एक आज बोला, 5 दिन नहीं बोला, नहीं होगा। इसके लिए एक हैबिट फॉर्मेशन जरूरी है। आप रोज़ बोलोगे, हैबिट में लाओगे उसको, तो ही आप एक प्रॉपर लैंग्वेज बोल पाओगे, प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन, करेक्ट फॉर्म लैंग्वेज का। द मेजर लिंग्विस्टिक स्किल्स आर लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, जिसे हम LSRW भी बोलते हैं। ये एक लैंग्वेज स्किल्स है। 4 लैंग्वेज स्किल्स है। क्या क्या है? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। लर्निंग ऑफ ए लैंग्वेज इज़ ए स्किल सब्जेक्ट। देयर इज़ ए नीड टू रिपीट द करेक्ट फॉर्म इन अ लैंग्वेज अगेन एंड अगेन। करेक्ट फॉर्म्स को बार बार रिपीट करना लैंग्वेज में काफ़ी ज़रूरी है, तभी हमें एक सही फॉर्म ला पाएंगे लैंग्वेज का। फोर्थ पॉइंट आ जाता है मेक यूज़ ऑफ नॉन वर्बल लैंग्वेज। लैंग्वेजेस मेक यूज़ ऑफ नॉन वर्बल लैंग्वेज और बॉडी लैंग्वेज और साइलेंट लैंग्वेज फॉर एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन और वर्बल इंटरेक्शन। लैंग्वेज में सिर्फ ऐसे नहीं है कि एक वर्बल वो ही होगा, वर्बल मुँह से,
ये साइलेंट लैंग्वेज भी को भी प्रीफर करते हैं, नॉन वर्बल को भी, बॉडी लैंग्वेज को भी। क्यों करते हैं? फॉर एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। फिफ्थ आ जाता है ए सिग्नल सिस्टम। लैंग्वेज इज़ अ सिग्नल सिस्टम विच एम्प्लॉयज वोकल साउंड. इट इज़ बेस्ड ऑन मैन्स एबिलिटी एंड स्किल टू स्पीक. द रिटन लैंग्वेज इज कंसिडर्ड डिराइवेटिव एंड सेकेंडरी एक्सेप्ट ऑफ अ लैंग्वेज. लैंग्वेज एक सिग्नल सिस्टम है विच एम्प्लॉयज वोकल साउंड, जो कि एक वोकल साउंड को एम्प्लॉयज करता है. इट इज़ बेस्ड ऑन मैन, ये इंसान की किसी की एबिलिटी पे डिपेंड करता है और स्किल्स पे भी, वो कैसा बोलेगा और क्या बोलेगा. द रिटन लैंग्वेज को क्या कंसिडर किया जाता है, किस तरह कंसिडर किया जाता है? डिराइवेटिव और सेकेंडरी एक्सपेक्ट बोला जाता है लैंग्वेज का. ओके, थैंक यू गाइस. अगर आपको कोई भी डाउट है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन.